हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इसके फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शन का यूज़ क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स एन स्पेसिफिक टास्क। जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, स्टेटमेंट का, जिसका यूज हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए करते हैं। फंक्शन एग्जीक्यूट्स व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम क्या करते हैं, इसी के नेम से, यानी फंक्शन जिस नेम का आपने बना रखा है सेम उसी नेम से जब इसको आप कॉल करते हैं तब उस कंडीशन पे जो हमारा फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अ लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक। जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दें। फॉर सिंप्लिसिटी, किसके लिए, सरलता के लिए। एंड दिस बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड फंक्शन। जो वो छोटे छोटे ब्लॉक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे फंक्शन कहलाएंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो जिससे आपको समझने में उसको आसानी होगी और सरलता से अगर कोई भी एरर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का अगर आप यूज़ किए हैं तो आसानी से उस एरर को ढूंढ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कोड को क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है और हमें समझने में आसानी होती है। एरर को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन कॉल अ फंक्शन अगेन एंड अगेन। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को जितनी बार आपकी आवश्यकता हो, आपको आवश्यकता हो उतनी बार इसको आप कॉल कर सकते हैं। ये क्या होता है, फीचर होता है हमारी फंक्शन का। यानी कि जितनी बार भी आपको ज़रूरत हो उतनी बार आप फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं सेम टास्क के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे फंक्शन का वो ये होता है कि आपको सेम कोड को, यानी कि कोई अगर आप कोड लिखे हैं उसी को अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो इससे आप बचने के लिए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन की हेल्प से क्या करता है, जो कोड होता है इसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ता है, यानी जो रिपीटेशन होता है उसको अवॉइड करता है हमारा फंक्शन। बार बार आपको उसको रिपीट करके नहीं लिखना पड़ेगा, सेम एक बार आप लिख देंगे और उसका आप यूज पूरे प्रोग्राम में अपनी कर सकते हैं। ये फंक्शन का मेन फीचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दी सी प्लस प्लस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन। जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन दिए गए हैं, यानी कि जो पहले से ही क्या है, प्री डिफाइन किए गए हैं सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर। अगर आपको इसको यूज करना है तो आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। ये है हमारा फंक्शन। और एक मेन पॉइंट ये होता है, आप स्टार्टिंग से कोई भी सी प्लस प्लस अगर आपने सी सीखा है तो उसमें भी आपने मेन फंक्शन के बारे में सुना होगा, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन के आप प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं। मेन फंक्शन वैसे सेम सी प्लस प्लस में यही हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। यानी कि आप हमेशा से एक फंक्शन को, आपके कोड में एक फंक्शन होना कंपलसरी है, जो कि क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा अपने यूज के हिसाब से आप फंक्शन बना सकते हैं। सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का, सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देना होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इंटीजर दे सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप रिटर्न करना चाहते हैं तो फ्लॉट दे सकते हैं। कैरेक्टर टाइप देना चाहते हैं तो कैर रिटर्न टाइप दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप डबल देना चाहते हैं तो डबल डबल दे सकते हैं। अगर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप क्या दे सकते हैं, वॉइड दे सकते हैं। वॉइड डेटा टाइप क्या करता है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो ये होता है हमारा रिटर्न टाइप। जो भी आप डेटा टाइप, जिस भी टाइप का डेटा आप रिटर्न करना चाहते हो उस टाइप का आप रिटर्न टाइप दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप वॉइड दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फंक्शन नेम लिखना होता है। फंक्शन नेम क्या होता है, फंक्शन नेम जो यूजर होता है वो स्वयं से अपने बेस पे उसका नेम डिफाइन कर सकता है। मान लीजिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे टास्क परफॉर्म कराते हैं तो आप वहाँ पर सिंपली से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर नेम दे सकते हैं फंक्शन का नेम। या फिर आपको सिर्फ सम कराना है 2 नंबर्स का तो आप क्या दे सकते हैं, सम नेम दे सकते हैं। यानी फंक्शन नेम क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर।
उसके बाद क्या होती है आपकी पैरामीटर लिस्ट होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डायरेक्टली आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करके पैरामीटर पास कर सकते हैं और उस पैरामीटर में आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन नेम क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, सारी चीजें काम कैसे करती हैं। और यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दिख रही होगी। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होती है, फंक्शन की बॉडी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। जो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किए जाते हैं इसी बॉडी के अंदर इसका मेन कोड लिखा जाता है, जो भी हमारे फंक्शन का होता है, क्योंकि इसी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को अपनी लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है किसका, फंक्शन का। ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स के क्या क्या होते हैं। फिर उसके उसी बेस पर हम कोड करेंगे, यानी कि उसका एग्जाम्पल देखेंगे और उसको हम क्या करेंगे, रन करके प्रोग्राम को देखेंगे कि किस प्रकार से काम कर रहा है। सेम यहाँ पर हमने क्या समझा कि फंक्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है, इसको हमें यूज क्यों करना चाहिए, सिंटैक्स क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।